सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर हूं इस स्पेशल वीडियो में एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ। जी हां, हमारी जो ग्रांट एप्लीकेशंस थी, यानी कि ग्रांट मार्च ग्रांट का जो हमने कैंप आयोजित किया था इस मार्च 2026 में, जहां 1 मार्च, 8 मार्च, 15 मार्च, 22 मार्च, जो भी खैर डेट्स थी, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं होंगी लास्ट मंथ में हमारे पास। चलिए मैं देख कर बता देता हूँ आपको। 1 मार्च, 8 मार्च, 15, 22 और 29 मार्च को, और जो है तमाम संस्थाएं जो इन करंट डेट्स पर अवेलेबल नहीं थी या उपस्थित नहीं हो पाई थी, उनको मौका दिया गया था 31 मार्च को। तो वहाँ पर जिस क्रम में आपके एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं, यानी कि हमने जब 1 मार्च को जो एप्लीकेशंस आई थी वो सबमिट की, 8 मार्च को जो एप्लीकेशंस आई थी उसके बाद वो सबमिट होने गई, इसी प्रकार क्रम वाइज जो है हमारी एप्लीकेशन सबमिट हुई थी और उनके रिजल्ट आना जो है स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, आप सभी साथियों को मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि हमारी तमाम जो एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो है एप्लीकेशंस मंजूर हुए हैं। मैं अपने हाथ में यहाँ पर लेकर दिखा रहा हूँ आपको वो डीडीज़ जो मुझे रिसीव हुए हैं। अगर मुझे नहीं पता कि कैमरे में क्लियर है कि नहीं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 12/5/2026 को ये आपके डीडीज़ जो है बने हैं। यहाँ पर एक संस्थान का आप नाम देख रहे होंगे, एक नीचे भी आप संस्थान का नाम देखेंगे जो कि आपको शायद यहाँ 12 तारीख का ये बना हुआ है डीडी, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा माधव जन कल्याण फाउंडेशन। अब आप कहेंगे सर माधव जन कल्याण फाउंडेशन तो आपकी अपनी संस्था है। बिल्कुल जी, माधव जन कल्याण फाउंडेशन मेरी अपनी संस्थान है, और सबसे बड़ी बात कि मैंने अन्य संस्थाओं के अलावा अपनी संस्थान का डीडी भी क्यों दिखाया, उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। हमारी बहुत सारी संस्थाओं को, जो राष्ट्रीय जो महासंघ परिवार है, इसकी बहुत सारी संस्थाओं को डिफरेंट कंसल्टेंट्स के द्वारा भड़काया जाता है कि फ्री ग्रांट करवा रहे हैं तो क्या पास हो जाएगी। अरे भाई, कंसल्टेंसी में आप पैसा ले रहे हैं इसका मतलब पास हो जाएगी। हम फ्री में ग्रांट अप्लाई करवा रहे हैं तो क्या पास नहीं होगी। भाई, फ्री ग्रांट अप्लाई करवा रहे हैं, हमारा प्रयास है, अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में गुणवत्ता है, आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, तो बिल्कुल क्यों पास नहीं होगी। एक साथी इसी ग्रांट मार्च कैंप में मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि सर एक कंसल्टेंट ने, हम उनके पास गए थे, आपके बारे में बताया हमने उनको, तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है तो उसकी संस्था के पास तो बहुत सारी ग्रांट होनी चाहिए। जब उसको प्रपोजल लिखना आता है, कंपनीज का टाइप उसके पास है, कंपनीज के पास वो दुनिया की फ्री अप्लाई करवा रहा, तो अपनी संस्था का क्यों नहीं पास करवाता। हालांकि मैं इसका जवाब कई बार दे चुका हूं कि मैं अपनी संस्थान के लिए कभी ग्रांट अप्लाई नहीं करता हूं। मेरी वीडियोस में भी आपने देखा होगा, मैं कभी भी किसी भी ग्रांट का जो है सबमिट बटन नहीं दबाता हूं। मेरी अपनी नज़र में मुझे ग्रांट्स की ज़्यादा वैल्यू नहीं लगती है, क्योंकि हमारी संस्थान प्योरली जो है वो क्राउड फंडिंग पे वर्क करती है। लेकिन उस संस्था के माध्यम से मैं उस कंसल्टेंट को जवाब देना चाहता हूं कि ये रहा माधव जन कल्याण फाउंडेशन का डीडी। अब कहेंगे सर अमाउंट तो आपने बताया ही नहीं, तो आपको दिख रहा होगा यहां पर कुछ नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। इसमें आप देखेंगे 5 थोड़ा सा कटा हुआ है ना। इसका मतलब इस संस्थान का जो अमाउंट है वो 5 फिगर में है। यहां पर आप देखेंगे ये है माधव जन कल्याण फाउंडेशन मेरी संस्थान, और यहां पर आप देखेंगे ये 6 पर कटा हुआ है। 5 यहां पर क्लियरली पढ़ने में आ रहा होगा आपको। अगर मुझे नहीं पता कैमरे की मेरी क्वालिटी क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पूरा प्रयास करूंगा आपको क्लोज से दिखाने का, और स्टेबल कर लेता हूं इसको। यहां आप देखेंगे 6 पर कटा हुआ, दैट मीन्स कि मेरा जो फिगर है, मेरी जो ग्रांट अमाउंट का फिगर है वो 6 डिजिट्स में है। 6 डिजिट्स आप समझते हैं। खैर, जहां तक मुझे मैसेज पहुंचाना है वहां तक मैसेज पहुंच गया, उनको पता लग गया होगा 6 फिगर में कौन सा डोनेशन होता है। और बड़ी प्यारी चीज बता रहा हूं माननीय कंसल्टेंट महोदय, देखिए हमने अपने चैनल पर कभी किसी कंसल्टेंट को गलत नहीं कहा। हमने सिर्फ अपनी संस्थाओं को कहा कि भाई आप ज्ञान लीजिए,
खुद से करने का प्रयास कीजिए, कंसल्टेंट को पैसा मत दीजिए। हमने किसी कंसल्टेंट की यहां बुराई नहीं की अपने चैनल पर, राइट। लेकिन अगर आप संस्थाओं को इस प्रकार से झूठ बोलकर बरगलाएंगे कि फ्री में ग्रांट अप्लाई होने से पास हो जाती है क्या, फ्री से अप्लाई करने से पास होने लगी तो दुनिया करवा लेती इनसे, तो मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूं मान्यवर। जहां तक मुझे मैसेज पहुंचाना था मैं वहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं। मेरी स्क्रीन पर आ जाइए, जस्ट कम टू माई स्क्रीन। मेरी स्क्रीन पर आ जाइए। पहले तो चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं दिखाई देता हूं। ये मेरी संस्थान के 12 ATG का रिजेक्शन ऑर्डर है। ये मेरी संस्थान का रिजेक्शन ऑर्डर है। असेसमेंट ईयर दिख रहा है यहां पर, नॉट एप्लीकेबल। ये मेरा नॉट एप्लीकेबल रिजेक्शन ऑर्डर है ये, और ये पारित हुआ था 15 सितंबर 2025 में। आप सोचे कि सर सितंबर का आप दिखा रहे हो, अभी तक तो आप 12 ATG ले चुके होगे, है ना। क्योंकि हमारी संस्थाओं की एक बड़ी गंदी आदत है, या कंसल्टेंट्स की बहुत बड़ी गंदी, संस्थाएं तो खैर आजकल समझने लग गई हैं, ठीक है। कंसल्टेंट की बहुत बड़ी गंदी आदत है कि वो संस्थाओं को बरगलाते बहुत जल्दी हैं। तो मैं जो भी वो कंसल्टेंट थे जिन्होंने चैलेंज किया था, ठीक है, कि फ्री में ग्रांट अप्लाई करते हैं तो पास नहीं होती हैं। सर देखिए, फ्री में ग्रांट अप्लाई कर रहे हैं ना, तो हम अपनी संस्थाओं की कर रहे हैं। फ्री का मतलब ये नहीं कि उनके पीछे मेहनत नहीं की गई। फ्री का मतलब ये नहीं कि उनके लिए कोई प्रोजेक्ट बनाने वाला नहीं बैठा, या उनके लिए ग्रांट अप्लाई करने वाला नहीं बैठा कोई, या उनके लिए कोई ढंग से जो है पैरवी करने वाला नहीं बैठा है उनकी ग्रांट एप्लीकेशंस के लिए। हर एक चीज़ के लिए बैठे हैं सर, ठीक है, हर एक चीज़ के लिए बैठे हैं। और ये जवाब दे रहा हूँ मैं आपको उस बात का कि बहुत पुराना नोटिस दिखाया आपने फेलियर का। ये करंट डेट चेक कर लीजिए इसकी, 4 तारीख 5वां महीना 2026, यानी कि 4 मई 2026 को मेरे पास नोटिस आया था। 11 तारीख को शाम 4 बजे की मुझे हियरिंग का नोटिस दिया गया था कि आपकी एप्लीकेशन के लिए 12 एप्लीकेशन दिख रहा है आपको यहां पर, 12 एप्लीकेशन के लिए आपको पेश होना है। आप कहेंगे सर, कुछ साथी कहेंगे नहीं सर ग्रांट के लिए तो ATG चाहिए होता है। तो ये लीजिए जी, मैं आपको उस ATG का नोटिस भी दिखा देता हूं। ये दोनों नोटिस हैं यहाँ पर, हियरिंग नोटिस, राइट। ये रहा जी, प्रोसीडिंग फॉर ATG एप्लीकेशन। ये रहा मेरी संस्थान का नाम, माधव जन कल्याण फाउंडेशन। ये रहा 11/5/2026, यानी कि इस 11 मई 2026 में मेरी हियरिंग थी, जिसका मैंने नोटिस का जवाब दिया है। अभी पास नहीं हुआ है मेरा 12 ATG, ठीक है। और ये जो DDs है ना, ये 12 तारीख को इशू है। ये माधव जन कल्याण फाउंडेशन का DD आपको दिख रहा होगा, ये रहा माधव जन कल्याण फाउंडेशन, और ये रही 12/5। ये मत कहिए कि होता नहीं है, होता है, और आप भी करवा सकते हैं। लेकिन कंसल्टेंट अगर सही मायने में ईमानदारी से लोगों का काम करें, सिर्फ लोगों को बरगलाकर उनसे पैसा ऐंठ लेना, संस्थाओं को बरगलाना, उनसे पैसा ऐंठ लेना, इससे ग्रांट पास नहीं हो जाती हैं। संस्थाओं के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हमने देखा, हमारे पास फाइल आती हैं, हमारे पास जब फाइल आती है ना, तो हम उनका एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें हम उसमें खुद करेक्शन करते हैं। संस्थाओं को हम बताते भी नहीं हैं। उनके प्रपोजल में बहुत सारी कमियां होती हैं, हम दोबारा लिखकर बैठकर ड्राफ्ट करते हैं। हम उनसे कभी नहीं कहते कि हमने आपके लिए पूरा प्रपोजल लिख दिया, आपको हमें आपसे चार्ज चाहिए, क्योंकि सर यहां काम करते हैं, दिल से करते हैं। यहां ठगने वाला काम नहीं है। कह के लेंगे, चार्जेस लेना होगा तो कह के लेंगे। हमारे पास काफ़ी सारी संस्थाएं कहती हैं सर हमारा जो है फलाना काम करवा दीजिए, हमारी एनुअल कंप्लायंस करवा दीजिए। मैं क्लियर कहता हूं कि आपके लोकल कंसल्टेंट से बात कर लीजिए, लोकल CA से बात कर लीजिए, वहां सस्ता पड़ेगा आपको, यहां महंगा पड़ेगा। जब कहते हैं पैसा लेते हैं तो कहकर लेते हैं, राइट। तो प्लीज़ मेरा उन सभी कंसल्टेंट से सीधा सीधा मैं मुखातिब हो रहा हूं कि प्लीज़ संस्थाओं को भड़काना बंद कर दीजिए। आपके भड़काने से कुछ नहीं होगा। ये रहा प्रूफ आपके सामने लाइव। मेरे पास अभी 12 ATG नहीं है और मैं ग्रांट ले चुका हूं, 6 फिगर के अंदर है। सिर्फ एप्लीकेशन कर रखा था मैंने उसके बिहाफ पर कि मेरा 12 ATG जो प्रोविजनल है वो एक्सपायर्ड हो चुका, उसके बाद एक रिजेक्शन आ चुकी है,
क्योंकि मैंने समय पर जवाब नहीं दिया। जवाब इन द सेंस, मैंने आपको बताया था मैं वीडियोस बनाता हूं, तो वीडियोस बनाने के लिए आप जैसे ही किसी कंसल्टेंट से मैंने अप्लाई करवाया था बताने के लिए कि कैसे कंसल्टेंट हमारे केस को ख़राब करते हैं, राइट। तो उस दौरान जो है मेरा 12 ATG जो है खारिज हुआ था, ये फेल हुआ था, जो मैंने आपको अभी दिखाया, राइट, रिजेक्ट हुआ था। तो प्लीज़ मत कीजिए ऐसा संस्थाओं को गुमराह करने वाला काम। और जो भी संस्थाएं जिनके ये DDs आए हुए हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे और भी संस्थाओं की जैसे जैसे हमें खबर मिलती रहेगी वैसे वैसे हम आपको सूचित भी करते रहेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपका मेल ज़रूर चेक करते रहिए। जो भी न्यूज़ आएगी वो आपके पास आएगी। यहाँ पर एक संस्थान है जिनका DD बना है, उनके पास भले ही मेल ना गई हो, क्योंकि उनकी एप्लीकेशन लास्ट उसकी थी, लास्ट जो हमने कैंप लगाया था लास्ट ईयर में उसकी थी, क्योंकि वहाँ से उनकी एक फ़ाइल पेंडिंग थी। कुछ टेक्निकल खामियां थी उनके प्रपोजल के अंदर, या कुछ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में कुछ कमियां थी, तो उस प्रपोजल को इस साल मंगवा के कंसीडर किया गया है, राइट। तो बाकी की जो संस्थाएं जिन्होंने इसी साल फ्रेश एप्लीकेशंस किए थे, आप प्लीज़ अपना मेल चेक करते रहिएगा और ऐसे ही लगातार हम और आप आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।